कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। वास्तविक संख्याएं में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का पर्सनली 1.1 पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में चैप्टर 1 का पर्सनली 1.2 को पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में पर्सनली 1.2 से एक क्वेश्चन जरूर हमारा आता है, ठीक है? इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले पर्सनली 1.2 के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया पहला। इसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? हमको सिद्ध करके बताना है कि रूट जो 5 है क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है? तो चलते हैं, इसको हम लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? हल, ठीक है? और हल में हम मान लेंगे, क्या लिखेंगे? माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है? इसके हमको विपरीत मानना होता है, ठीक है? हमको क्या सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या, ठीक है? तो उसके हम विपरीत मान लेंगे कि माना रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है? ना होने के बाद यहाँ हम लिखेंगे रूट 5 बराबर ए अपान बी, ठीक है? रूट 5 के बराबर हम दिखा देंगे ए अपान बी। और जहां पर जो हमारा ए और बी है उसको लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे? जहां ए व बी, ए व बी सा अभाज्य, सा अभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। और जो b का मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है? हमने क्या बताया? रूट 5 के बराबर में क्या लिख देंगे हम? a अपान बी। और जहां जो हमारा a और b है वो हमारा क्या है? सअभाज्य संख्याएं है। और b नॉट इक्वल क्या है? 0 है, ठीक है? इतना होने के बाद हम अब b का गुणा रूट 5 में करा देंगे, ठीक? क्रॉस गुणा होगा। अब b का गुणा रूट 5 में कराएंगे तो कितना आएगा? रूट में 5b, ठीक है? बराबर है, बराबर लगा देंगे। और यहाँ पर a है तो यहाँ पर a लिख देंगे, ठीक? क्रॉस गुणा कराए, इसका गुणा हम इसमें कराएंगे तो ये आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, एक है तो एक गुणा a में कराएंगे तो a आएगा, ठीक है? इतना होने के बाद देख रहे हैं ये रूट में है। अब रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो वही लिखेंगे यहाँ पर, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है? रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। पहला पक्ष ही है, दूसरा पक्ष ही है, ठीक है? तो इस पक्ष का भी हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा रूट 5 बी का स्क्वायर। और बराबर यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है? वर्ग का मतलब होता है उसके पावर 2 और घन का मतलब होता है उसके पावर 3, ठीक है? तो दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं मतलब उसके पावर हम कितना घात लगाएंगे? 2 की घात लगाएंगे। तो दोनों पक्ष, एक पक्ष ये था तो एक पक्ष ये था, तो इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर मतलब इसका वर्ग कर दिया। अब रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। कैसे? अगर कोई संख्या हमारा रूट में रहता है और उसके पावर 2 की घात लगा हो, अगर कोई संख्या हमारा रूट में रहे और उसके पावर 2 की घात लगा हो तो ये हमारा रूट हट जाता है और जो उसके अंदर रहता है वही उतर जाता है, ठीक है? कब होता है? जब कोई संख्या रूट में रहे और उसके पावर 2 रहे तो हमारा रूट हटेगा और उसके अंदर जो भी नंबर रहेगा वही नंबर यहाँ पर उतरेगा। तो ऐसे यहाँ रूट 5 है, इसके पावर क्या है? 2, तो हमारा रूट हट जाएगा, उसके अंदर 5 है तो 5 उतार दिए। अब b का स्क्वायर करेंगे तो हमारा b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? इतना होने के बाद फिर ऐसे a का करेंगे तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर। और इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट, ठीक है? इतना समझ में आ गया? इतना होने के बाद कुछ हम यहाँ पर हिंदी भी लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे? यहाँ 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, करता है। विभाजित का मतलब क्या होता है? काटना। जैसे यहाँ बी स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, बी स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो जो उधर रहेगा बराबर के वो ऊपर हो जाता है और जो इसके बगल में रहता है उसके नीचे रहता है। मतलब 5 का भाग हम किस में दे रहे हैं? ए स्क्वायर में। मतलब 5 से हम ए स्क्वायर को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं, ये हमारा 5 है, इस ए स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित करता है, ठीक है? इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है? जब हमारा
5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 हमारा ए को भी विभाजित करेगा, क्योंकि इसी के बराबर में है। जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित किया तो हमारा 5 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना होने के बाद हम पुनः फिर मानेंगे, लिखेंगे पुनः माना। ठीक है, एक बार हमने ऊपर माना था कि रूट एक परिमेय संख्या है रूट 5, फिर हम पुनः मान लेंगे माना ए बराबर 5c। ठीक है, अब ये कहोगे कैसे माना जाए, कौन सा नंबर यहाँ पर लिखा जाए। ठीक है, पुनः जो माना जाता है ए बराबर, यहाँ 10 लिखे कि 7 लिखे कि 8 लिखे कि 9 लिखे, तो ये बहुत आसान है। जो बी के बगल में जितना नंबर यहाँ पर रहेगा उसी को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और बगल में सी लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ बी के बगल में क्या था 5, तो वही हमने लिखेंगे माना ए बराबर 5c। अगर यहाँ 7 रहेगा तो ए बराबर 7c, अगर यहाँ 8 रहेगा तो ए बराबर 8c। ठीक है, मतलब जो भी बी के बगल में रहेगा वही हमको मानना पड़ता है, तो हमने वही लिखा पुनः माना ए बराबर 5c। ठीक है, इतना होने के बाद फिर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब ए बराबर 5c को, ए बराबर 5c को समीकरण समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, जो ए बराबर 5c माने हैं इसको हम किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, तो बगल में आप लोग यहाँ पर देखिए समीकरण हम फर्स्ट में यहाँ पर रख रहे हैं। तो हमारे पास जो समीकरण फर्स्ट है वो क्या है हमारा, देखो 5b² बराबर ए स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे यहाँ 5b² बराबर ए स्क्वायर, क्योंकि हमने वही लिखा है ए बराबर 5c को समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारा ये है 5b² बराबर ए स्क्वायर, तो हमने वही लिखा 5b² बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, फिर हो जाएगा 5b² बराबर, यहाँ देखो ए लिखा, ए बराबर क्या माने 5c, तो ए के दर पर हमारा कितना हो जाएगा 5c, स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद हो जाएगा 5b² बराबर, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 25, तो यहाँ हो जाएगा 25, और c का करेंगे तो हमारा हो जाएगा c²। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं 5 का भाग 25 में जा रहा है, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 में क्या हो जाएगा हमारा 25, बचेगा यहाँ पर b² बराबर, यहाँ क्या बचा 5 और बगल में c², या इसको सीधा लिखकर हम करेंगे 5c² बराबर b²। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ भी हम देख रहे हैं जो 5 है b² को विभाजित कर रहा है, जैसे यहाँ हमारा 5 a² को विभाजित कर रहा था, ऐसे यहाँ भी देख रहे हैं जो 5 है b² को विभाजित कर रहा है। तो यही बात यहाँ भी लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 5 b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, जो हमारा 5 है b² को भी विभाजित कर रहा है, कैसे कर रहा है, जैसे c² की वैल्यू निकालेंगे तो उधर वाला ऊपर होगा, बगल वाला उसके नीचे होगा, मतलब 5 का भाग b² में जाएगा, मतलब उसको काटेगा विभाजित करेगा। तो ही हमने यहाँ लिखा, यहाँ 5 जो है b² को विभाजित करता है, तब तब 5 b को भी विभाजित करेगा, 5 b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। जब हमारा 5 b² को विभाजित कर रहा है तो उसी के बराबर में ये भी रहेगा, तो 5 हमारा b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना होने के बाद और यहाँ पर बात लिखेंगे, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं ए और बी में दोनों में कॉमन क्या है, देखो ए वाला यहाँ बी वाला यहाँ, दोनों में कॉमन हमको उभयनिष्ठ क्या मिला 5 मिल रहा है। ए में भी देखो हमको 5 यहाँ मिल रहा है, और बी वाले में जब किए तो यहाँ भी हमको 5 मिल रहा है। तो ए व बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा क्या है 5 हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ही बात यहाँ लिखा जाएगा, लिखा जाएगा अतः ए व बी में, ए व बी में कम से कम, कम से कम एक उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ, ठीक है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हमारा है 5 है। ठीक है, दोनों में ए व हम देख रहे हैं, ए व बी में दोनों में देख रहे हैं, ए वाले में भी हमको 5 मिल रहा है, बी वाले में भी हमको 5 मिल रहा है, दोनों में कॉमन हमको मिल रहा है वो उभयनिष्ठ मिल रहा है गुणनखंड। तो ही हमने लिखा अतः ए व बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। इतना होने के बाद लिखा जाएगा परंतु यह विरोधाभास है, यह विरोधा विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए व बी
सा अभाज्य, सा अभाज्य संख्याएं हैं, सा अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, जो हमारा ए व बी है वो क्या है, सा अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पर हम पहले ही बता दिए थे ए व बी साभाज्य संख्या है और बी नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पर ए व बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको क्या मिला, 5 मिला है। परंतु यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए व बी सा अभाज्य संख्या है। साभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका एचसीएफ क्या हो, एक हो, उसमें केवल एक ही कॉमन होता है। लेकिन हमको यहाँ पर देखो 5 भी उसके अंदर आ रहा है, तो यही बात हमको क्या हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो ही हम बात को यहाँ पर लिखे हैं। परंतु यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए व बी क्या है, सा अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इतना होने के बाद लिखेंगे हमें, क्या लिखेंगे, हमें यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, ठीक है, जो हमको ये प्राप्त हुआ है ये गलती के कारण हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर उल्टा माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो ही लिखेंगे हमें यह विरोधाभास गलत, क्या लिखेंगे, गलत कल्पना के कारण हुई है, गलत कल्पना के कारण हुई है, गलत कल्पना के कारण हुई है कि, हुई है कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हकीकत में √5 एक क्या था, अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने यहाँ पर उसके विपरीत माना, उल्टा माना कि रूट क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ही हमको लास्ट में जाकर क्या हुआ, विरोधाभास प्राप्त हो गया। तो ही बात हमने लिखा, हमें यह विरोधाभास गलत, गलत कल्पना माने ना, उल्टा माना गया था, गलत कल्पना के कारण हुई है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, क्या लिखेंगे, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि, निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। ठीक, इस प्रकार दोस्तों हमारा √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब इस प्रश्नवाली के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।